नमस्कार दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिहार का भूगोल का एक 138 क्वेश्चंस का सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेट। और कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ गंडक, कमला और बागमती हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। गंडक, कमला और बागमती गंगा में आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो सिर्फ एक देश, कौन सा? नेपाल। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंगेर। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो सबसे ज़्यादा मानसूनी पर्णपाती वन उपस्थित है, तो यानी 1 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती हैं? तो गंगा को स्पर्श न करने वाला इनमें से कोई नहीं। भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर ये सभी करती हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में, ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 918 हो जाएगा, ऑप्शन डी 918। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 और भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पाकिस्तान का लगभग 4 गुना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? तो आगे है। ठीक है, यानी 82.5 डिग्री से आगे है ना, पूरब की ओर, तो इसलिए इसको आगे मानते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान। जनसंख्या घनत्व के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है बीचों बीच, तो उत्तरी भाग में बिहार अवस्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार में मिलता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बिहार की नकदी फसल में गन्ना आता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी को। अपना मार्ग बदलने के लिए ये नदी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो जहां बारिश सबसे ज़्यादा होता है, यानी किशनगंज में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया। और सबसे ठंडा भी पूछता है तो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है?
तो सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी, बिहार में कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। अगर राज्य पूछे तो बिहार। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और 45.85% जमीन झारखंड ले गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 54%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बिहार की किस सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 3, ठीक है। झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विस्तृत है तो कर्क रेखा के उत्तर की ओर, यानी 27 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। बिहार के उस जिले का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्पर्श करती है। कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है? तो रोहतास। कौन सा हो जाएगा? रोहतास, ऑप्शन डी। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का उत्तरी जो मैदान है वो 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 30 का सी हो जाएगा आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो दक्षिणी भाग 33,670 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दून घाटी, ऑप्शन बी हो जाएगा दून घाटी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 नंबर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में क्या स्थित है? ठीक है, तो राजगीर की पहाड़ियाँ सही है, गिरियक की पहाड़ी और बिहार शरीफ की पहाड़ी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो बिहार के तराई प्रदेश जो है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38 नंबर। कह रहा है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर, ठीक है, बक्सर झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। नहीं तो गया, जमुई और नवादा झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कह रहा है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो कौन कौन से जिले हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कह रहा है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, यानी रोहतास एवं कैमूर के पठारी भागों में। ठीक है, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भागों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह कौन सा है। तो भांगर मिट्टी में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है। तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। धान, गेहूं, गन्ना, चना, जितना भी न है धान, गन्ना, चना, ये सभी किस में है, बलसुंदरी मिट्टी में, यानी 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है। तो ताल में दाल यानी दलहन, तिलहन और गेहूँ। ठीक है, तो दलहन, तिलहन और गेहूँ ये सभी ताल मिट्टी के हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो खादर मिट्टी, खादर कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे, तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ से मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है। तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसान जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। तो किस प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। कह रहा है बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये पटना में है, यानी 1 का 5 हो जाएगा। वाल्मीकि नगर, तो ये चंपारण में है। फिर कैमूर, तो नालंदा में हो जाएगा। कैमूर रोहतास में। ठीक है, अगला गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, तो बोधगया में। और राजगीर कहाँ है, तो नालंदा में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उपरोक्त सभी में, आरा, बक्सर, भभुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि गंगा नदी का बिहार में कितना लंबाई है, तो 425 किलोमीटर। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी बिहार की, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, जिसकी लंबाई बिहार में कितनी है। तो यानी 120 किलोमीटर है। कितनी है, 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी बिहार के किस जिले में, तो सारण जिले में। ठीक है, सारण जिले में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी में है, पलामू की चौराहा पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। कह रहा है करमनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। करमनाशा बिहार में कहाँ गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौसा में, ऑप्शन बी हो जाएगा चौसा। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है, नवादा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। तो राजगीर, ऑप्शन सी हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी, ऑप्शन ए हो जाएगा कोसी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, ठीक है,
कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो अजय नदी। कौन सी नदी? अजय नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फल्गु नदी के किनारे वह कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे बोधगया। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 68 नंबर, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो कैसे बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो सदानीरा गंडक को। ऑप्शन ए हो जाएगा, गंडक। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूरब दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताएं। किस जगह पर फल्गु नदी गया से आगे बढ़कर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर के पहाड़ी के निकट। ऑप्शन सी, बराबर के पहाड़ी के निकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 71 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती। ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब कहते हैं। दो आब। 73, ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ये नवादा में है, तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? तो 47 मीटर। 47 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा या गति सर्वाधिक है? तो उत्तर बिहार के किस नदी की सर्वाधिक गति है? तो बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। त्रिवेणी नहर से किस नदी को पानी मिलता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक से। त्रिवेणी नहर को किससे पानी मिलता है? गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन कनाल। कौन सी है? सोन कनाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो कोसी परियोजना 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता पूर्व कौन सी नहर प्रणाली थी? तो उसका आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल में धान आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? यानी सबसे ज़्यादा मड़ुआ कहाँ होता है? तो दरभंगा में। ऑप्शन ए हो जाएगा, दरभंगा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर, कह रहा है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक
होता है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। तो बिहार में जूट प्रमुखता से किस क्षेत्र में उगाया जाता है? उत्तर पूर्वी मैदान में। कहाँ? उत्तर पूर्वी मैदान में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? पूर्णिया और कटिहार में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो फल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, मढ़ौरा का चीनी उद्योग सबसे पहले बिहार में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो जूट उद्योग, चाय उद्योग और चीनी उद्योग। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पाइराइट बिहार के द्वारा उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा। बिहार में जमुई के सुरक्षित भंडार, बिहार में सोने के सुरक्षित भंडार हैं। तो कहाँ है सुरक्षित भंडार? तो जमुई और पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु भूमध्य सागरीय है। ठीक है, कौन सी है? भूमध्य सागरीय। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो बिहार की जलवायु को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा नदी। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ चंपारण में स्थित हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। दियारा का अर्थ क्या होता है? दियारा का अर्थ क्या होता है? तो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है उसको दियारा बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो कोसी परियोजना 1954 में शुरू हुई थी। बिहार में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। कब? 1978 में। बिहार में दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में किया गया था। वाल्मीकि नगर किसका अभयारण्य है? यानी वाल्मीकि नगर में बाघों के लिए, वाल्मीकि नगर बाघों के लिए अभयारण्य है। किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? ठीक है, तो बिहार में उद्गम भी और बिहार में संगम भी बूढ़ी गंडक। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 किस माह में आया था? तो मई में। ऑप्शन ए हो जाएगा, मई में। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सोन द्रोणावती, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर, कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो कुंड और ताल कहाँ पाई जाती है? पर्वत और मैदानों में। ठीक है, पर्वत और मैदानों में। देवदार, चीर, एबनुस किस प्रकार के वण हैं? देवदार, चीर, एबनुस किस प्रकार के वण हैं? तो शंकुधारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो बलसुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्रता भागलपुर में होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो करमनासा, गंडक और घाघरा। करमनासा, गंडक और घाघरा।
111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से भी जाना जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट जिला बेगूसराय, ऑप्शन ए हो जाएगा बेगूसराय। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1990 में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर, भागलपुर शहर की किस नदी के किनारे बसा है? तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो गंडक परियोजना में बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। 117 नंबर कहते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जूट सर्वाधिक पूर्णिया, ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो चावल शोध एवं विकास संस्थान आरा में, ठीक है, 119 का ए हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई हैं? तो बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से घिरी हुई हैं, ठीक है, यूपी, ठीक है, झारखंड, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर, हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर फल परिसंस्करण के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फल परिसंस्करण। 122 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में स्थित है? तो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है वो उत्तरी बिहार है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदान खंडों को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो बागमती, कौन बांटती है? बागमती 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? यानी पूर्वी भाग में सर्वाधिक कौन सा फसल उगाया जाता है? तो पटसन, कौन सा? पटसन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की शहरी आबादी कुल आबादी का 10.46% है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन डी गया। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? तो बिहार शिक्षा परियोजना यूनिसेफ के द्वारा शुरू की गई थी, यूनिसेफ की भागीदारी के द्वारा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि, ये सभी नदियां, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियां सोन, करमनासा, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी आदि नदियां जो हैं वो दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 130 नंबर, बिहार में कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितने प्रतिशत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटन स्थल है? ठीक है, तो पर्यटन स्थल कौन सा है? लौरिया, ठीक है, लौरिया अरे राज्य,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड में अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा नहीं बनाता है? तो बक्सर। ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर। बाकी गया, जमुई और नवादा झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादें पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर, कह रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इन सबों से नई है। पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी नहीं, पारसनाथ की से नई है, राजमहल पहाड़ी से भी नई है और खड़गपुर पहाड़ी से भी नई है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सब से नई है। 135 नंबर, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। किसमें? भ्रंश घाटी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो बिहार राज्य जो है वो नमक का उत्पादन नहीं कर पाता है क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। बाकी देखिए राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु इन सभी जगह समुद्रों का किनारा अवस्थित है, इसलिए नमक का उत्पादन वहाँ पे होता है, बहुतायत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 50 से 150, ठीक है, 50 से 150 सेंटीमीटर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 82.5 से भारत शुरू होता है तो 82.5 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार 86 डिग्री को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।